is called PDA, push down automator, and in PDA, push down automator, we have a memory which is called a stack. सिंपल आपका ऑटोमेटन वैसे ही है जैसे NFA और DFA है। इसमें एडिशनल हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं कि हम जब कंपैरिजन करना होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, तो दो चीज़ों को कंपैरिजन करने की कैपेबिलिटी इसमें है, दो से ज़्यादा की कैपेबिलिटी इसमें नहीं है। तो दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं आप, मतलब एक चीज़ को आप मेमोरी में स्टोर करोगे और दूसरी को जब लोगे तो पहली वाली से मैच करोगे कि वो सेम है, या उसमें कोई क्राइटेरिया दोगे कि किस तरह से उसकी कोई लॉजिक है, पहली और दूसरी में कोई रिलेशनशिप बनता है। उस रिलेशनशिप को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैक मेमोरी यूज़ करते हैं। तो पहले जो हमने NFA DFA पढ़ा है वहाँ पे हमारे पास ये वाला कंपोनेंट ओरिजिनली एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब हमने जो एडिशनल यहाँ पे कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवाया है वो ये वाले स्टैक है। ठीक है, ये स्टैक है, इसमें डेटा हम स्टोर करेंगे। इस एरो को अगर आप नोट करें तो ये एरो 2 डायमेंशनल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये स्टैक से डेटा रीड भी करेगा और राइट भी करेगा, और इसकी सिंक्रोनाइजेशन होगी स्टैट्स की ट्रांजिशन के साथ। इस एरो को देखें तो ये 1 डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट स्ट्रिंग सिर्फ रीड की जाएगी, इनपुट स्ट्रिंग पे राइट नहीं किया जाता। इनपुट स्ट्रिंग सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ऑटोमेशन के अंदर भी अगर आप देखें जितनी भी ट्रांजिशंस हैं वो सारी की सारी यूनी डायरेक्शन है, मतलब ये कर रहा है कि आप मूव करेंगे यहाँ पर। और अगर मल्टी डायरेक्शन करना हो तो आपको अलग से एक्सप्लिसिट बनाना पड़ेगा, वहाँ पे हम डबल एरो वाला नोटेशन यूज़ नहीं करते, 2 एरोस हम बनाते हैं अलग से। इनिशियल हमारे पास एक सिंबल यूज़ होती है स्टैक को, जो हम बताती है कि ये स्टैक का स्टार्ट है, तो वो सिंबल हम $साइन भी यूज़ कर सकते हैं, वो सिंबल हम Z कोई और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, एनी आर्बिट्रेरी सिंबल दैट रिप्रेजेंट द बॉटम ऑफ योर स्टैक एट अपेयर्स एट द 0 टाइम। इनिशियली जब स्टार्ट होती है मशीन तो पहले 0 टाइम पे जो स्टैक पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है अल्फ़ाबेट वो $साइन, और इसको हम रिमूव नहीं करते स्टैक से, क्योंकि ये हमारा एक किस्म का पॉइंटर है जो बताता है स्टार्ट ऑफ स्टैक है। स्टेट्स की अगर हम बात करें, स्टेट्स किस तरह से मूव करते हैं, हमारे पास इनपुट सिंबल होगी, फिर पॉपिंग सिंबल होगी और देन पुशिंग सिंबल होगी। ट्रांजिशन का जो स्टाइल है वो ये है कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे, Q1 इज़ ए स्टेट, Q2 इज़ ए स्टेट, जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेंगे तो पहली जो सिंबल है कामा से पहले वो हमारी कहलाती है इनपुट सिंबल। दूसरी जो सिंबल है कामा के बाद और एरो से पहले वो कहलाती है पॉपिंग सिंबल, पॉप सिंबल। और थर्ड जो स्टेट है, बुक पे लिखें, पेपर ले लें से। पॉपिंग सिंबल जो है वो आपकी क्या होगी, यूज़ करेंगे आप, और वो एरो के बाद क्या यूज़ करेंगे, सी क्या है आपकी, ऐसी सिंबल है जो रिप्रेजेंट करती है पुश स्टैक को, इन पुश सिंबल को। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करते हैं, और ये नोटेशन है, इट्स एन कॉल्ड नोटेशन ऑफ राइटिंग ए PDA ट्रांजिशन Q1 से Q2 के दरमियान। अब आप ट्रांजिशंस को जब डिस्क्राइब करेंगे तो ट्रांजिशन कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम स्टेट Q1 टू Q2 जाने के लिए यू हैव टू टेक एन इनपुट व्हिच इज़ A, you have to pop B, and then you have to push C, and you will reach to the stat Q2। इसका मतलब ये है कि आपके इनपुट अल्फ़ाबेट पे ये इनपुट टेप के ऊपर ही A होना चाहिए, तब आपकी ट्रांजिशन हो सकती है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि B स्टैक के ऊपर मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है कि आप क्या हो, इनपुट स्टेप पे क्या हो, A हो, और आपका जो स्टैक है और वहाँ पे जो टॉप पॉइंटर है, दिस इज़ पॉइंटर टॉप, ये पॉइंटर किस पे हो, B सिंबल पे हो, तब ये ट्रांजिशन Q1 से Q2 पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, अगर हम इसको रीड करें, यानी ऑन ए रीड पॉप B पुश C, इसका मतलब ये हुआ वी जस्ट रिप्लेस B इनटू C। हमने स्टैक से पॉप किया B को और पुश कर दिया C को। तो बिफोर और आफ्टर स्टैक, यानी ट्रांजिशन से बिफोर और आफ्टर में क्या चेंज आया कि बिफोर और आफ्टर में ये आया कि B को रिप्लेस कर दिया गया C से, बस, बाकी तो सेम है। इसी तरह से अगर हम बोलें कि इनपुट A के आने पे हम पॉप कुछ भी ना करें, यानी पॉप लैम्डा एंड देन पुश C और मूव कर जाएं Q2 पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पॉप किया है सिर्फ
और पुश सी कर दिया, यानी पॉप कुछ भी नहीं किया, मतलब यहाँ पे हमने लैम्डा पॉप किया, तो जस्ट पुश इट, दिस इज अ पुशिंग ऑपरेशन, डज नॉट रिप्लेसिंग एनीथिंग, जस्ट पुशिंग। और सिमिलरली अगर हम इसको सिर्फ पॉप करें, पुश ना करें, मतलब हमने ए के आने पे बी को पॉप किया और सी को पुश नहीं किया बल्कि लैम्डा पुश कर दिया, इसका मतलब जस्ट वी डिलीटेड, तो ये पॉपिंग कहलाएगा, वी जस्ट डिलीटेड ए सिंबल, यानी दिस इज अ इंसर्शन एंड दिस इज अ डिलीशन, वी जस्ट पुशिंग इट और जस्ट रिमूविंग इट, पॉपिंग इट। सो पॉप कर दिया हमने बी को और उसके अंदर पुश कुछ भी नहीं किया, मतलब वी पुश्ड लैम्डा, इट मीन्स द कॉन्टेंट्स रिड्यूस टू बी एच ई, और ये रिड्यूस हो गए क्या होगी, सिर्फ एच ई रह गई, तो वी जस्ट डिलीटेड द बी सिंबल। And if we on input symbol A we pop nothing, push nothing, means pop lambda, push lambda, it means we are not changing the state of stack. Stack state will remain same, before and after the stack contents will be same, it does not changing on the stat, and just moving the state from q1 to q2 and just processing a one thing which is input A. एंड अनदर इज वी कैन डू इट कि हम इनपुट ए को भी प्रोसेस ना करें, यहाँ भी लैम्डा हो सकता है, यहाँ भी लैम्डा हो सकता है कि हम इनपुट ए भी ना लें, तो एक ट्रांजिशन क्या बन जाएगी, ऑन लैम्डा, पॉप लैम्डा, पुश लैम्डा, इट मीन्स यू जस्ट चेंजिंग द स्टेट, नॉट कंज्यूमिंग एनी इनपुट, नॉट चेंजिंग द स्टेट ऑफ स्टैक एंड जस्ट मूविंग टू अदर स्टेप्स। ये जो सर है वो इंडेक्स को प्रेजेंट कर रहा है कि किस इंडेक्स पे हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंडेक्स नहीं है ये, इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग, इंडेक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, पीडीए नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो हम ये कहते हैं नॉन डिटर्मिनिज्म क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिज्म ये है कि जब आपकी इनपुट्स जो है वो आपको चॉइसेस दें, यानी ऑन इनपुट पॉप बी पुश सी हो सकता है और ऑन ए पॉप बी पुश सी हो सकता है, लेकिन दो ट्रांजिशन जो है वो दो चॉइसेस हैं कि आप Q3 पे जाएंगे या Q2 पे जाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिज्म, यहाँ करें या यहाँ करें, ठीक है। और इन लाइफ में हमारे पास बहुत सारे नॉन डिटर्मिनिज्म होते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं, ऐसा करें या वैसा करें, दोनों का क्या है, जैसे दिल करे कर लो, ठीक है, दोनों चॉइस इक्विवेलेंट हों या दो चॉइसेस हों, आप नॉन डिटर्मिनिज्म में। अच्छा, दोनों चॉइसेस में आउटपुट सेम भी हो सकता है, आउटपुट डिफरेंट भी हो सकता है, आउटपुट एक्सेप्ट भी हो सकता है और आउटपुट रिजेक्ट भी हो सकता है, दोनों चॉइसेस में एक्सेप्ट हो रहा है, दोनों चॉइसेस में ही रिजेक्ट हो रहा है, ये ऑल पॉसिबिलिटी है। बट वेन एवर देयर इज अ टू मोर देन टू चॉइसेस, टू और टू मोर देन टू, so this is called non-determinism. But if there is only one choice of moving from one state to another state, so this is called determinism, deterministic, पता है यही करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोग्रामिंग के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास दोनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, डिटर्मिनिज्म भी रिक्वायर्ड है और नॉन डिटर्मिनिज्म भी रिक्वायर्ड है। डिटर्मिनिज्म जो है वो आपके सिस्टम में डाला जाता है इसलिए कि आप डिटर्मिनिस्टिकली बता सकेंगे सिस्टम कैसे काम कर लेगा, और नॉन डिटर्मिनिज्म सिस्टम में डाला जाता है ताकि सिस्टम के अंदर फ्लैक्सिबिलिटी हो, तो देयर आर मल्टीपल चॉइसेस, अल्टरनेटिव्स हैं, पैरेललिज्म है, पैरेलल कंप्यूटिंग कर सकते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नॉन डिटर्मिनिज्म होगा तो कर सकेंगे, कौन सा यूज़ करें कंप्यूटर, भाई दो चॉइस हैं, कोई भी यूज़ करें। डिटर्मिनिज्म होगा एक ही चॉइस है, ठीक है। दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन हैं, दोनों के फ़ायदे नुकसान आते हैं। अनदर पॉसिबिलिटी नॉन डिटर्मिनिज्म की होगी कि आप लैम्डा इनपुट पे पॉप बी करें, पुश सी करें, दैट्स आल्सो कॉल्ड लैम्डा ट्रांजिशन, इसको ट्रांजिशन ही लैम्डा कहते हैं। जब आप इनपुट पे लैम्डा ले लेते हैं तो ये कहलाती है लैम्डा ट्रांजिशन। आप इनपुट प्रोसेस नहीं कर रहे, मतलब इनपुट ना आने पे भी आप क्या कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं, और स्टेट के साथ स्टैक भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी अगर आप कर सके तो दैट्स आल्सो नॉन डिटर्मिनिज्म। अब एक एग्जांपल करते हैं, जो हमारी वो मशीन की लैंग्वेज जो हमने लैंग्वेजेस पढ़ी थी और उसमें हमने कहा था ए एन बी एन जो है वो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है, नॉन रेगुलर कहा था, सॉरी नॉन रेगुलर, और बाद में उसका नाम क्या रखा था हमने, कॉन्टेक्स्ट फ्री, जब हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाई थी। तो लैंग्वेज ऑफ मशीन ए एन बी एन यानी नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर हों, ऐसी मशीन एन एफ ए डी एफ ए नहीं बन सकती, लेकिन पी डी ए ये कंप्यूट कर सकता है कि ए और बी बराबर हों,
इसको कंप्यूट कराया जा सकता है। इसको बनाने के लिए जो हम मशीन यूज़ करते हैं, ये मशीन है NPDA। जब भी हम वर्ड यूज़ करें PDA, इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, NPDA। एन ना भी लिखे तो ओके है, लेकिन जब हम वर्ड यूज़ करेंगे PDA, इसका मतलब NPDA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA। हाँ, डिटर्मिनिस्टिक PDA के लिए हमें एक्सप्लिसिटली DPDA लिखना पड़ेगा, डिटर्मिनिस्टिक PDA। क्लियर है? तो हमने ऊपर लफ्ज़ का लिखा हुआ एग्जाम्पल ऑफ PDA, तो ये एग्जाम्पल ऑफ PDA है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जाम्पल में हमने जो चीज़ें दी हैं, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA। कैसे कि पहली अगर आप ट्रांजिशन देखें तो पहली ट्रांजिशन पे क्या हो रहा है, ऑन लैम्डा पॉप लैम्डा पॉप, फर्स्ट वन इज पॉप, पॉप लैम्डा पुश लैम्डा। यू आर नॉट टेकिंग एनी इनपुट, यू आर नॉट चेंजिंग द स्टेट stack contents and you are moving towards another state which is Q1। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कहा ऑन इनपुट अगर A है तो आप क्या करें, पॉप लैम्डा पुश A, कंटेंट पे क्या करेंगे, जस्ट पुश करेंगे, इंसर्ट करेंगे A को, और जितने भी A होंगे तमाम के तमाम लूप चलता जाएगा और इंसर्ट करते जाएंगे, लूप चलता जाएगा, इंसर्ट आएंगे, जितने भी A आएंगे तमाम के तमाम A को क्या कर दिया आपने, इंसर्ट कर दिया। फिर जैसे पहला B आएगा तो उस B पे क्या करना है, फर्स्ट B पे आपने पहले वाले A को पॉप कर देना है, यानी पॉप करेंगे A और पुश करेंगे नथिंग, लैम्डा का मतलब है नथिंग, नल स्ट्रिंग। सो पहले वाले B पे आपने एक A को रिमूव कर दिया और ये लूप चलता रहेगा, दूसरे वाले B पे दूसरा A रिमूव करेंगे, तीसरे वाले B पे तीसरा रिमूव करेंगे, चौथे वाले B पे चौथा A रिमूव करेंगे, और ऐसे रिमूव करते जाएंगे। और फाइनली क्या होगा कि जितने एज आपने इंसर्ट किए थे उतने ही B आने पे उतने ही A रिमूव कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि A और B बराबर हैं, और अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी A और B ख़त्म हो जाएंगे और बाकी इनपुट क्या रह जाएगा, लैम्डा। और लैम्डा जब रह जाएगा और आप पहुंच जाएंगे स्टैक के स्टार्ट पे, डॉलर साइन क्या यूज़ करती है, स्टार्ट ऑफ स्टैक। आप उसको पॉप करेंगे और देखेंगे हम स्टार्ट पे पहुंच गए, तसल्ली करेंगे अपने तौर पे, और उसको दोबारा से क्या करेंगे, पुश कर देंगे। और जैसे ही पुश करके आप ट्रांजिशन कंप्लीट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे फाइनल स्टेट पे। दिस इज़ अ फाइनल स्टेट, डबल सर्किल वाली फाइनल स्टेट कहलाती है। तो इस तरह से आपने क्या कंप्यूट किया, डबल ए डबल ए। क्लियर हो गया? लास्ट वाली ट्रांजिशन ये है कि जब आपके नंबर ऑफ़ ए और इनपुट पे नंबर ऑफ़ बी ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी क्या रहा, लैम्डा। लैम्डा रहा तो आप देखेंगे कि लैम्डा के इनपुट पे आपके स्टैक के ऊपर जो टॉप सिंबल है, पॉइंटर जहाँ पर है, वो क्या है, डॉलर साइन है। इसका मतलब कंटेंट ऑफ स्टैक भी ख़त्म, स्टैक पे भी कुछ नहीं है, कंटेंट ऑफ स्टैक ख़त्म। तो इसका मतलब कि आपने जितने ए इंसर्ट किए थे स्टैक पे उतने ही ए रिमूव कर दिए, और वो उतने थे जितने बी थे, क्योंकि बी के आने पे इंसर्ट रिमूव किए ना आपने, पहले वाले तो ए इंसर्ट करते गए शुरू, जितने बी आते गए बी के आने पे आपने उनको रिमूव करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया? अब इसकी सिमुलेशन में आप करें तो बेसिक आइडिया ये है कि हम पुश करते हैं एज ऑन द स्टैक, फिर मैच करेंगे बी ऑन द इनपुट विथ ए ऑन द स्टैक, और फाइनली मैच हो जाएंगे तो क्या कर देंगे, एंड कर देंगे अपनी मशीन को। क्लियर है? पहले में पुश करेंगे ए ऑन द स्टैक, जितने भी एज है सारे पुश कर दें, फिर मैच करेंगे, जैसे बी आए उतने ही ए ऑन स्टैक पे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, रिमूव करते जाएंगे, बी को प्रोसेस करते रिमूव करेंगे, बी को प्रोसेस करेंगे रिमूव करेंगे, एक बी आया एक ए रिमूव कर दिया, दूसरा बी आया दूसरा ए रिमूव कर दिया, तीसरा बी आया तीसरा ए रिमूव कर दिया, और फाइनली आपने मैच करके उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, इससे एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ। इनिशियली लेट्स सपोज हमारे पास इनपुट पे क्या है, इनपुट पे है ट्रिपल ए ट्रिपल बी। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है इस मशीन पे। अच्छा, नॉन डिटर्मिनिज्म में मैंने आप बता चुका हूँ, नॉन डिटर्मिनिज्म में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी। अगर उन तमाम चॉइसेस में से 10 चॉइसेस हैं, उनमें से 9 चॉइसेस रिजेक्ट की तरफ लेके जा रही हैं और एक चॉइस एक्सेप्ट की तरफ लेके जा रही है, तो हम कहेंगे कि वो एक्सेप्ट हो गई मशीन। ठीक है, एक एक्सेप्ट भी कर रही है तो इसका मतलब एक्सेप्ट, और एक भी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो कहेंगे रिजेक्ट। क्लियर है? और एक से ज़्यादा एक्सेप्ट करिए तो फिर डेफिनेटली ये आर लगेगा, डिसजंक्शन जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट में डिसजंक्शन, ये वाली साइन। ठीक है,
और जब प्रेडिकेट लॉजिक बनाते हैं तो उसके अंदर ये वाला ई यूज़ करते हैं, उल्टा ई. देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट लीड्स टू यू टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग अ स्टेट. इट मीन्स दैट इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दैट PDA, otherwise rejected. There exists a string that leads to you the final state. एग्जिस्ट करती हो. अच्छा, ऐसा ही पॉसिबल है वही स्ट्रिंग हम रिजेक्ट भी करा दें और वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट भी करा दें. यही स्ट्रिंग हम रिजेक्ट भी करा दें और यही स्ट्रिंग एक्सेप्ट भी करा दें. मिसाल के तौर पे अगर मैं इनपुट पे लैम्डा लूँ और लैम्डा ऑन लैम्डा पॉप लैम्डा पुश लैम्डा, ठीक है जी, ठीक है, और यहाँ पे आके अटक जाऊँ और यहाँ पे देखिए पहले इनिशियल क्या है, स्टेट, फाइनल स्टेट है. वो कैसे बनाई हमने, क्योंकि ना हमने ए लिया ना बी लिया, तो ज़ीरो होंगे तो सूरत में भी एक्सेप्ट होंगे. लेकिन जैसे पहला ए आएगा तो वो क्या करेगा, उसको Q1 पे ले जाएगा, क्योंकि पहले ए पे हमें लैम्डा की ट्रांजिशन, ये नॉन डिटर्मिनिज्म की है सिंबल, नॉन डिटर्मिनिज्म. हमारी मर्ज़ी है हम ए को प्रोसेस करें, हमारी मर्ज़ी ए को प्रोसेस ना करें. वो पॉसिबिलिटी जहाँ हम प्रोसेस करेंगे वो हमें कहाँ ले जाएगी, Q1 पे. अब जब पहला ए लेंगे उस ए को प्रोसेस करेंगे. लेट मी एग्जीक्यूट इट. सर जब पॉइंटर ए पे होगा तब ही Q1 पे आ जाएगा, जी, या जहाँ पे पॉइंटर अभी है तब आएगा. अभी है, नल ले रहे ना, इनपुट नल है लैम्डा, तो Q1 पे आ जाएगा. जहाँ इस पॉइंटर पे आएगा ना तो फिर इस पे आ जाएगा. जब ए आएगा तब तो Q1 पे तब तो Q1 से स्टार्ट करेगा ना, Q1 पे लेके जाएंगे तो ए को एक्सेप्ट करेगा ना. तो अभी हमारा कर्सर कहाँ है, नल पे. तो ये Q0 है. तो हमने कहा ऑन लैम्डा पॉप लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा है, अज्यूम करो यहाँ भी क्या है, लैम्डा है. तो हमने कहा ऑन लैम्डा पॉप लैम्डा पुश लैम्डा, प्रोसेस हो गया, Q1 पे आ गया, तो ये लैम्डा ही है. ए पे जब आए तो हमने कहा ऑन ए क्या किया, पॉप लैम्डा पुश ए, तो स्टैक के ऊपर एक ए आ गया. दूसरे वाला ये ऑन ए पॉप लैम्डा पुश लैम्डा, ये लूप चलेगा दोबारा, ये वाला प्रोसेस दोबारा चलेगा. ऑन ए पॉप लैम्डा पुश ए, फिर तीसरा आया ऑन ए पॉप लैम्डा पुश ए, फिर जैसे ही पहला बी आया तो हमने कहा ये वाली ट्रांजिशन चलेगी, ऑन बी पॉप ए पुश लैम्डा, तो हमने पहले वाले को डिलीट कर दिया. ठीक है, कितने रह गए, दो. बी कितने रह गए, दो. दूसरे वाले बी पे आया ऑन बी, अब लूप चलेगा, ऑन बी पॉप ए पुश लैम्डा, और तीसरे वाले पे ऑन बी पॉप ए पुश लैम्डा. और जैसे ही ख़त्म हो गए तो हमारे पास इनपुट भी ख़त्म हो गया, एंड हो गया, तो क्या रह गया, लैम्डा. ऑन लैम्डा पॉप डॉलर, आपका पॉइंटर कहाँ है, डॉलर पे, पॉप डॉलर, पॉप उठाएगा दोबारा रख देगा, पुश डॉलर, और कहाँ पहुँच गया, फाइनल पे. दैट्स फाइनल स्टेट, एक्सेप्ट करेगा. तो हमने ये लिखा कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी इज एक्सेप्टेड बाय दिस PDA. क्राइटेरिया क्या हुआ, ए स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड इफ देयर इज ए कंप्यूटेशन सच दैट ऑल इनपुट इज कंज्यूम्ड एंड लास्ट स्टेट इज ए एक्सेप्टिंग स्टेट. We do not care about the stack contents are at the end of accepting computation. हम ये देखें इनपुट इस कंज्यूम हो जाना चाहिए. अब ये वाली लाइन क्यों लिखी है येलो में, इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि देखिए हमने ट्रांजिशन ये बनाई कि स्टार्ट कहाँ से की थी, जब स्टैक खाली था, तो एंड भी खाली पे लेके जाएंगे. आप ऐसी मशीन भी बना सकते हैं जो स्टार्ट ऐसे करेंगे स्टैक खाली ना हो, लेकिन जो पुश करें उसको रिमूव करें. मशीन आपकी प्रोसेस करें, उस इनपुट को कंज्यूम करें, आपकी ट्रांजिशन अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे कि वो फाइनल स्टेट पे चली जाए और कंटेंट आपकी रखी जाए. देखिए मैंने आप तीन पॉसिबिलिटी बताई थी, एक हम रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, दूसरा इंसर्ट करते हैं, तीसरा रिप्लेस करते हैं, चौथा नो चेंज. कंप्यूटर में सम टाइम हम डेटा डालते हैं, उस पर काम करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं. सम टाइम डेटा सिर्फ सेव करते हैं, सम टाइम सिर्फ डिलीट ही करते हैं. ठीक है, हर सर टाइम मॉडिफाई करते हैं कि उठाएंगे, डिलीट चेंज करेंगे, दोबारा सेव कर देंगे. ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपने इसमें देनी है. अगर आपकी सारी पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक पॉसिबिलिटी भी हो रही हो और आप उस स्ट्रिंग को प्रोसेस कर ले तो ना ओके. एक एग्जांपल लेते हैं और रिजेक्शन की. अगर डबल ए बी है तो रिजेक्ट हो जाएगा. कैसे, शुरू में तो हमने लैम्डा ही लेना है. देखें इनिशियली क्या है, एक्सेप्ट पे है,
क्यों? हमने कोई प्रोसेस नहीं किया इनपुट। तो जैसे प्रोसेस करेंगे ए लेंगे, पहले लैम्डा पे आएंगे Q1 पे, फिर लैम्डा पे हमने ए इनपुट लिया, ए पे क्या हुआ? ऑन ए पुश ए कर दिया, फिर दूसरा ए आया पुश ए कर दिया, फिर पहला बी आया, पहले वाला ए पॉप कर दिया, फिर दूसरा बी है ही नहीं, तो हमारा इनपुट कंज्यूम हो गया। कहाँ पर आ गए हम? Q2 पे। और यहाँ पे एक ए पड़ा है, पॉइंटर हमारा कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, ए हमारा पड़ा है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंटर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट ऑफ इस ए डॉलर नहीं है। डॉलर होता तो हम Q3 पे चले जाते, वहाँ पे पॉइंटर कहाँ है? ए पर है, और हमारे पास इनपुट कंज्यूम हो चुका है। हम जहाँ स्टकअप हुए हैं वो स्टेट हमारी कौन सी है? Q2। इस लिहाजा ये रिजेक्ट हो गया। सही लूप स्किप नहीं हो सकता। लूप मतलब स्किप अगर हो जाए तो फिर स्टेट ये लूप का स्किप नहीं कर सकते इसको। लूप तो स्किप कर सकते हैं अगर हमारे पास इनपुट की रिक्वायरमेंट ना हो। इनपुट तो हो ना हमारे पास, लूप स्किप हो जाएगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो स्किप कर दें। इनपुट कहाँ है हमारे पास? इनपुट ही नहीं है, कैसे लेके जाऊँगा? ये कहता है इनपुट डॉलर हो, चलो मैं अज्यूम करता हूँ कि इनपुट क्या है, मेरे पास लैम्डा है, अज्यूम कर लेता हूँ, लेकिन स्टैक क्या है? स्टैक के ऊपर डॉलर होना चाहिए, लेकिन स्टैक के ऊपर क्या है? ए है, तो कैसे मूव करूँगा? इस बेस पर फिर हमारा स्टेक एम्प्टी होना तो ज़रूरी है ना, लास्ट वाला स्टेटमेंट। देखें, मैंने ये कहा आपको, वो जो लास्ट वाली स्टेटमेंट थी मैंने इसलिए एक्सप्लेन की वो एक्सप्लिसिटली, वो इसलिए एक्सप्लेन की कि मैंने कहा वो डिज़ाइन ऑफ मशीन पर डिपेंड करता है कि आपने मशीन जो डिज़ाइन की है उस लैंग्वेज के लिए मशीन बनाई होगी ना, वो लैंग्वेज के लिए बनाई है, इसका मतलब उस लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट करेगी और उसके अलावा बाकी को रिजेक्ट करेगी। तो उसमें जो भी आप सेटिंग रख सकते हैं रखना। लेकिन हर मशीन के एंड में तो हम डॉलर साइन चेक करेंगे ना, कैसे? नहीं, नॉट नेसेसरी, Not necessary. यही तो बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स डिज़ाइन ऑफ दैट मशीन। अब ये जो मशीन जिस पे हम एग्जांपल कर रहे हैं इस पे नहीं हो रहा। इस पे नहीं हो रहा। कोई है ऐसा एग्जांपल आपको? मैंने कहा ना, अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं और रिमूव नहीं कर रहे, सर आप उस स्टेट पे जाएं। ऐसी मशीन लेट अगर हाँ मैं ये बताता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पे। अब आ जाएं उस बात पे, अगर मुझे ए स्टार मशीन बनानी है, ए स्टार क्या होगी? नंबर ऑफ ए, एनी नंबर ऑफ ए। अब वो नंबर ऑफ ए मैं स्टोर कर रहा हूँ स्टैक के ऊपर, डबल ए एक्सेप्ट होगा, ट्रिपल ए एक्सेप्ट होगा, 4A एक्सेप्ट होगा, 5A एक्सेप्ट होगा। तो मेरी कंटेंट ऑफ स्टैक क्या होंगी? जितने एज हैं उतने होंगे उसके ऊपर, मुझे डॉलर पे आने की ज़रूरत उसके लिए नहीं है। सर लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा तो हम तभी यूज करते हैं ना जब हमें ट्रैक रखना हो, किसी काउंट रखना हो किसी चीज का। तो जी। ए स्टैटिक में तो हमें किसी चीज का काउंट काउंट, मैं यही कह रहा हूँ कि कंटेंट की लिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है हमें। इट डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन ऑफ मशीन, वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। ठीक है, सर्च करेंगे, एग्जांपल नहीं मिलेगा ना जब तक वो क्लियर नहीं होगा। ए स्टार बना लें आप, कोई और मशीन बना लें जिसमें स्टैक के ऊपर कंटेंट छोड़ दें। सर इसी की जो आप एग्जांपल करे थे, एक मिनट उस एग्जांपल पे मूव करें। हम्म। वो आप एग्जांपल पे करें। यही तो है। सर आगे 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 जो जिसमें रिजेक्शन आ रहा है। सर यहाँ पे अगर हम लैम्डा के बाद डॉलर डॉलर साइन ना दे दें, हम बोलते हैं ऑन लैम्डा, मतलब इनपुट जब हमारा पूरा कंज्यूम हो जाए और डॉलर की जगह पे हम ए दे दें कि ए पुश हो जाओ, ए और ए पॉप हो जाओ और ए पुश हो जाए। ठीक हो गया, तभी तो हमारी फाइनल स्टेट पे आ सकती है ना। ये फाइनल स्टेट पे आ गई, गुड, वेरी गुड, फाइनल स्टेट पे आ गई। बट वो मशीन ओके नहीं है, मशीन खराब वो उस लैंग्वेज की मशीन नहीं है जिसके लिए हमने बनाई है। हाँ, जो एक्सेप्ट करना था इस टाइम में। आगे वो मतलब कुछ भी ए accept एन कर और लेगा। बी एन आप कह रहे हैं। हाँ, AN बी एन के लिए नहीं होगी, लेकिन ये हाँ, मतलब मशीन चेंज हो गई ना। मैंने कहा वो जितनी भी मशीनें चेंज बन के बनेंगी वो सारी एक्सेप्ट करेंगी उस चीज़ को। तो वो एग्जांपल है कि कंटेंट कुछ भी हो सकती है, वो AN-BN की मशीन नहीं होगी, कुछ और मशीन होगी। ए एन और बी एम की हो सकती है। हाँ, BM की हो सकती है, AN और BN+1 की हो सकती है कि मैं डॉलर की जगह क्या दे दूँ? A दे दूँ, ये हो सकता ठीक है। तो AN-BN+1 +1 पे। नहीं माइनस ऐसी बना दो। माइनस वन होगा, बी माइनस वन होगा। +1 -1 AN-BN-C M+N कर दें, पॉसिबल है। ये possible। बहुत बड़ी पॉसिबल बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमें टू कंपेरिजन करना हो और उनमें दो में कंपेरिजन की कोई लॉजिक डिफाइन हो तो उसकी मशीन हम बना सकते हैं। डन हो गया? चलें जी, गुड। अब हम मूव करते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे। तो हम कहेंगे कि देखें, AA B इज़ रिजेक्टेड बाय PDA।
एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अनदर पीडीए व्हिच इज वी रिवर्स, वी आए और उसका रिवर्स हो, उसके लिए मशीन बना रहे हैं। तो उसकी मशीन ये होगी वी रिवर्स। अब पहले देखें हमने क्या किया, ऑन इनपुट ए पॉप लैम्डा पुश ए, ऑन इनपुट बी पॉप लैम्डा पुश बी। अब ये दो ट्रांजिशन हमने लूप पे इनिशियली में दे दी, इसमें एक ही फाइनल स्टेट है। वी रिवर्स में हमारे पास इनिशियल फाइनल नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसका रिवर्स कहाँ से होगा। आप कहते हैं नल स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग का रिवर्स क्या होगा, नल स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग होनी चाहिए, देयर शुड बी सम स्ट्रिंग जिसका रिवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो हमने इनिशियल को फाइनल इस मशीन में नहीं बनाया। अब आपके इनपुट ए पे इसने क्या करना है, ए को पुश कर देना है, बी इनपुट बी पे बी को पुश कर देना है। जैसे जिस सीक्वेंस में ए और बी आएंगे उसी सीक्वेंस में वो पुश करता जाएगा। अब हम आर्बिट्ररी रिज्यूम करेंगे, या अजम्पशन है हमारी कि हम मिडल में पहुंच गए, और जब मिडल में पहुंच गए तो जिस सीक्वेंस में ए और बी आए थे उसके अपोजिट सीक्वेंस में ए और बी आएंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ए आने पे ए रिमूव कर दो और बी आने पे बी पॉप कर लो। तो जब इंसर्ट किए थे जिस सीक्वेंस में किए थे उसके अपोजिट सीक्वेंस में आएंगे तो रिमूव हो जाएंगे, और अपोजिट सीक्वेंस में नहीं आएंगे तो डेफिनेटली मशीन क्या हो जाएगी, स्टकअप हो जाएगी। स्टकअप होना माना रिजेक्ट। अब आप 10 पॉसिबिलिटीज़ में 12 पॉसिबिलिटीज़ में 11 दफ़ा रिजेक्ट हो रही है, एक दफ़ा एक्सेप्ट हो रही तो एक्सेप्ट। तो हम ये कहते हैं यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रिंग होगी वो रिजेक्ट भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, जो करेक्ट स्ट्रिंग हो वो रिजेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी उसकी ऐसी बनेगी जो एक्सेप्ट होगी, लिहाजा हम कहेंगे वो एक्सेप्ट हो गई। देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी, क्लियर, एक पॉसिबिलिटी उसकी ऐसी एग्जिस्ट करेगी। अब इसका बेसिक आइडिया क्या है वी रिवर्स का, वी पुश ऑन द स्टैक, वी गैस मिडल, मिडल गैस करेंगे, हमें नहीं पता मिडल आ गया कि नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है ये नोट करने के लिए कि मिडल आ गया, हम गैस करेंगे। एक पॉसिबिलिटी होगी आपकी 10 इनपुट की स्ट्रिंग की 10 है, इनपुट स्ट्रिंग जो है ना कितनी है, 10 है उसकी लेंथ। तो आप मिडल अज्यूम नहीं कर रहे, आप पहले 4 करैक्टर दिए और 4 करैक्टर के बाद उसको क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद आप आगे मूव करेंगे, ठीक है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो वी रिवर्स की एग्जाम्पल नहीं होगी, वो स्ट्रकअप हो जाएगी दरम्यान। ठीक हो गया। एग्जाम्पल करते हैं ए बी बी ए, तो ए बी स्ट्रिंग है, उसका रिवर्स क्या है बी ए। प्रोसेस करते हैं, ए आएगा तो क्या करेगा, पुश कर देगा ए, बी आएगा तो बी, फिर आप अज्यूम करेंगे कि हम मिडल में पहुंच गए, और फिर पहले क्या पुश किया था, बाद में किया था बी, उसको पॉप करेंगे, फिर पहले कौन सा पुश किया था ए, और हमारा स्टैक खाली हो जाएगा, और लैम्डा की बेसिस पे हम डॉलर को पुश करेंगे, पॉप करेंगे और देन पुश करेंगे और फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ए बी ए की 1 पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट हो जाएगी। देखें एग्जांपल करके दिखाते हैं। टाइम 1 पे ए पुश हो गया, बी पुश हो गया, मिडल में गैस किया, बी पॉप हो गया, फिर ए पॉप हो गया और फाइनल एक्सेप्ट हो गया। ए ट्रिपल बी आ गया तो क्या करेंगे, ए पुश करेंगे, बी पुश करेंगे, पहली स्टेट पे ही है, फिर बी पुश करेंगे, अज्यूम करेंगे गैस आ गए मिडल में, बी को पॉप किया, लेकिन इनपुट बी पे बी नहीं मिला, कर्सर कहाँ है, इनपुट पे क्या है, तो ऑन बी क्या करना है, उसको पॉप बी करना है, बट कर्सर इज ऑन ए, तो ट्रांजिशन नहीं चलेगी। ऊपर वाली से ट्रांजिशन चला सकते हैं, ऊपर वाली कौन सी, ऊपर वाली जो दो हैं इनपुट, शकील मियाँ, इनपुट ए पे स्टैक पे भी ए होना चाहिए, इनपुट नहीं है ए, इनपुट बी है, स्टैक पे तो ए है, इनपुट भी तो ए होना चाहिए, ठीक है, इस वजह से नहीं चलेगा। ऊपर वाला ऐसे नहीं चलाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं चलाएंगे, हमें इजाज़त नहीं देगी मशीन चलाने की, ठीक है। लिहाजा इनपुट इज नॉट कंज्यूम्ड, हैंस रिजेक्टेड। क्लियर। एक पॉसिबिलिटी और लें, ए आया पुश कर दिया, बी आया पुश कर दिया, बी आया पुश कर दिया, बी आया पुश कर दिया, हम मिडल पे गैस ही नहीं किया हमने,
किसी स्टेट पे हो गए, Q0 पे ही रिजेक्ट हो गया, आगे मूव ही नहीं कर सकते तो भी रिजेक्ट। तो मल्टीपल रिजेक्शन क्राइटेरिया बन सकते हैं, लेकिन उन तमाम मल्टीपल में किसी स्ट्रिंग के लिए एक भी एक्सेप्ट वाला है आप मिल गया तो आप कहेंगे एक्सेप्ट, अगर ऑल रिजेक्शन वाले मिले तो कहेंगे रिजेक्ट। तो इसमें ABBB में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी हमें जिसमें हम कह सकते हैं एक्सेप्ट, ऑल पॉसिबिलिटी क्या मिलेंगी, रिजेक्ट। इस वजह से AB नहीं होगा, AB का रिवर्स AB नहीं है, AB का BA होगा, AA का BAA होगा, ठीक है। अच्छा, AAA रिजेक्ट हो जाएगा, 4A एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले 2A एज्यूम करेगा सिंपल स्ट्रिंग और दूसरे वाले A क्या होगा, रिवर्स में। AA का AA क्या है, रिवर्स है। AA का रिवर्स क्या होगा, AA ही होगा ना। BB का रिजेक्ट क्या होगा, BB होगा। BAA का रिवर्स क्या होगा, AB जी। ये गैस वाला थोड़ा सा कंफ्यूज है हमें, कैसे जैसे अभी इस तरह से हमने गैस इसलिए मैं कहता हूँ, देखो आपके जो इनपुट है ना, उस इनपुट पे जितनी भी पॉसिबल परम्यूटेशन बनती हैं, कम्बिनेशन बनते हैं, आप उन तमाम को देखेंगे। अगर उनमें से एक भी आपका एक्सेप्ट पे जा रहा है तो एक्सेप्ट, अगर एक भी एक्सेप्ट पे नहीं जा रहा तो हम कहेंगे रिजेक्ट। ये गैस का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं कि अज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम इस पे स्टेट 1 से 2 पे मूव हो गए। अब पहली पॉसिबिलिटी में अज्यूम नहीं कर रहे, दूसरी में अज्यूम कर लिया, तीसरी में अज्यूम नहीं कर रहे, चौथी में अज्यूम कर लिया। तो आपकी अजम्पशन आपकी चॉइसेस की परम्यूटेशन बनाने के लिए है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अच्छा, पॉसिबिलिटीज़ जो बन सकती हैं वो सेट होता है, सेट ऑफ पॉसिबिलिटी, और उसमें डुप्लीकेट नहीं होता। एक पॉसिबिलिटी बन गई दोबारा उसी को बनाओ, दोबारा बनाओगे तो आप इन्फिनाइट लूप में फंस जाओगे। एक पॉसिबिलिटी बन गई, दूसरी पॉसिबिलिटी अल्टरनेट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अल्टरनेट ऑप्शन में आप क्या करेंगे, उससे अल्टरनेट, उससे अल्टरनेट, तो जितने भी बन सकते हैं उनमें से अगर एक भी एक्सेप्ट वाला नहीं है तब आप कहेंगे रिजेक्ट। अगर एक भी एक्सेप्ट वाला मिल जाए तो एक्सेप्ट, एक की बजाय 2 एक्सेप्ट वाले मिल जाएं एक्सेप्ट, ऑल टू ऑल एक्सेप्ट वाले मिल जाएं तो भी एक्सेप्ट। क्लियर। लेकिन सर अगर एक हो जाता है तो माल चेक तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कोर्स इतना आसान है नहीं कि आप कंप्यूटर के पैरेलल में इसको यूज़ कर सकें। फिर दोनों में से एक जाएगा, या तो वो जाएगा या ये वक्त बताएगा। नो एक्सेप्ट स्टेट इज रीच्ड, ठीक है। सो वी से देयर इज ए नो कंप्यूटेशन दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग। ABBB does not belongs to L of M, language of machine. पुशिंग एंड पॉपिंग स्ट्रिंग, अगर हम ये कहें कि जो हम पुश कर रहे थे उसको कंबाइन कर लें, जो पॉप कर रहे थे उनको कंबाइन कर लें, तो ये कहलाएगी W1 स्ट्रिंग, W2 जो पॉपिंग कर रहे हैं। अब हम इसको समराइज करते हैं, जैसे हमने ट्रांजिशन फंक्शन का बनाया था ना सिग्मा स्टार, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे कंबाइन करके, मल्टीपल ट्रांजिशन को हम कंबाइन कर देंगे, बजाय सिंबल के क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग। तो हम कहेंगे कि अगर Q1 से Q2 पे जाने के लिए हमें इनपुट A पे W1 को पॉप किया, W2 को पुश किया, तो ये पॉपिंग स्ट्रिंग कहलाएगी और ये पुशिंग स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारा था सिंपल PDA। अब हम PDA को मैप करेंगे टूवर्ड्स हमारी मशीन के साथ। PDA के साथ मैप हो जाएगा हमारा CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कुछ फॉर्मेलिटीज़ डिस्कस करते हैं बिफोर मूविंग टूवर्ड्स PDA। फॉर्मेलिटीज़ हमारी ये हैं कि हमने जो अभी हाइपोथेसिस बनाई है कि अगर हम इनपुट पे A ले रहे हैं और आउटपुट में हमारा क्या होगा, पुशिंग अगर हम W1 कर रहे हैं तो पॉपिंग क्या होगा, W2। उसको हम जनरलाइज वे में कैसे लिखेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, उसका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल क्या होगा, और फाइनली हम उसकी डेरिवेशंस निकालेंगे और फिर उसकी फर्दर मैपिंग पे जाएंगे कि एवरी लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय PDA इज CFL एंड एवरी CFL इज एक्सेप्टेड बाय PDA। ठीक है। सो ट्रांजिशंस में जाते हैं हम, तो कहेंगे Q1 से Q2, A W1 W2,
ट्रांजिशन फंक्शन हमारा बनेगा क्या, डेल्टा सिग्मा, ठीक है। सिग्मा क्या मतलब Q1 पे क्या लेंगे, सॉरी डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है Q1 इनपुट है, क्या लेंगे ए, और W1 आउटपुट क्या होगा W2, Q2 पे जाएंगे और W2, और ये पैरेंथेसिस के अंदर क्यों रखा है, ऑर्डर्ड पेयर में रखा है ये, ठीक है। इट कैन बी मोर देन वन पॉसिबिलिटीज, बाहर साइन कौन सी है, सेट की, अंदर साइन ये ऑर्डर्ड पेयर पैरेंथेसिस का, और इट कैन बी मोर देन वन पॉसिबिलिटीज। देखिए मोर देन वन पॉसिबिलिटी हो गई। अब ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप W2 प्रोड्यूस करें, और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि W3 प्रोड्यूस करें, क्योंकि ये है NPDA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट पुश डाउन मशीन। फॉर्मल डेफिनेशन पे आए तो PDA पुश डाउन ऑटोमेटा जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 टपल्स। द फर्स्ट टपल इज रिप्रेजेंटेड Q इज सेट ऑफ, जो कैपिटल लेटर्स हैं वो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, Q सेट ऑफ, सिग्मा सेट ऑफ, टा सेट ऑफ, टॉ पढ़ेंगे इसको, टॉ स्टैक अल्फाबेट। डेल्टा क्या हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है, और Q0 इनिशियल स्टेट है, Z हमारा या डॉलर साइन हमारा स्टार्ट ऑफ स्टैक है, सिंबल ऑन द स्टैक जो फर्स्ट सिंबल है, और F इज अ सेट ऑफ accepting state. Accepting state can be more than one. Generalized form है। ये M machine description है, फॉर्मल मशीन डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं टुवर्ड्स इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मशीन, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर। स्टैक अल्फाबेट में क्या आता है, स्टैक अल्फाबेट का सेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ABC जो इनपुट अल्फ़ाबेट टेप पे आ रही थी जो, और वो इनपुट और स्टैक अल्फाबेट दोनों सेम होंगे। इनपुट स्ट्रिंग है जो कंज्यूम करवाते हैं स्टैक में भी। इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा है हमारा, और जो स्टैक अल्फ़ाबेट है वो टा है। वो क्यों है टा, वो इसलिए कि एक स्पेशल सिंबल है जो कि कहलाती है डॉलर, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सिग्मा, वो सिग्मा पे नहीं होगी। नहीं एक्चुअली कंफ्यूजन सर सिंबल में नहीं है, कंफ्यूजन ये कंटेंट्स में है कि कंटेंट्स क्या होंगे। कंटेंट्स मैंने कहा ABC, तो मतलब जो कंटेंट्स हमारे अल्फाबेट में होंगे वही कंटेंट्स हमारे स्टैक में होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मैं ऐसी एक मशीन बना सकता हूँ जिसके इनपुट अल्फ़ाबेट डिफरेंट हो और स्टैक अल्फ़ाबेट डिफरेंट हो, ठीक है, दोनों डिफरेंट होंगे। इट कैन बी डिज़ाइंड, इट कैन बी सेम, बट उनकी रिप्रेजेंटेशन दो डिफरेंट रखेंगे कि ये दोनों सेट डिफरेंट है, ठीक है। एग्जांपल है कि इन दोनों की। हाँ, मिसाल के तौर पे मैं स्टैक अल्फ़ाबेट पे 01 रख लूँ और इनपुट अल्फ़ाबेट पे ABC रख लूँ, उससे तो हमारी मशीन फेल हो जाएगी। क्यों फेल हो जाएगी, दौड़ेगी। स्टेट में जो मेरी मशीन के डिज़ाइन पे करता है, मेरी मशीन की डिज़ाइन चॉइसेस पे डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें एक मशीन देता हूँ, होमवर्क असाइनमेंट नोट करो, असाइनमेंट नोट करें भाई। अब एक मशीन बनानी है जिसमें नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B, ऑर्डर डज नॉट मेक डिफरेंस। And the number of A or B बराबर हो, must be equal to Must be equal. must be equal to बट ऑर्डर डज नो, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर तो मैटर नहीं करता। A और B इक्वल हो, A और B इक्वल हो, एक लेकिन आगे पीछे हो सकते हैं। ये ऐसी मशीन बनाई जा सर सकती ये है, वही मशीनें जो हम पीछे बना कर आए हैं ना, वो उसमें A पहले आता है, B बाद में आता है। A and B जो बना रहे हैं। हाँ, इसमें AN BN BN AN AB ये सारे इनपुट आएंगे। डबल बी डबल ए ये आपने होमवर्क असाइनमेंट है बना के लानी है। नहीं बनी मशीन तो बने ट्राई तो करना ना। उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो शकील ने पूछा। कुछ तो बन जाएगा मैं सवाल पूछता हूँ। उस सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टॉ एंड सिग्मा। या हमारा कुछ बन जाएगा। सर ये अभी भी हमें क्लियर है डॉट सिग्मा। अभी और क्लियर चाहिए। मैं सर से पूछ लूँगा
अभी और क्लियर चाहिए, वो आप ये बना के लाएंगे नेक्स्ट क्लास में तो और क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टॉ एंड सिग्मा. ठीक है, ओके. नाउ मूव टुवर्ड्स इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मशीन. इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ये होती है कि किसी भी इंस्टेंस ऑफ मोमेंट में मशीन की स्टेट क्या है, उससे अगले में कुछ और होगी, उससे अगले में कुछ और. उनको हम डिस्क्राइब कैसे करें, उनके अंदर रिलेशनशिप कैसे डेवलप करें, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मशीन. इसको हम 3 ऑर्डर्ड पेयर में, ट्रिपल में स्टोर करते हैं. दिस इज कॉल्ड ट्रिपल. आपने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा होगा और ये ट्रिपल है. इसमें पहले क्या है सिंबल Q, दूसरी है U और तीसरी है S. व्हाट इज Q? करंट स्टेट. एंड व्हाट इज U? द रिमेनिंग इनपुट ऑन टेप. एंड व्हाट इज S? द करंट स्टैक कंटेंट्स. ठीक है. अब जो मशीन की जो मैं एग्जीक्यूशन करवा रहा था आपको कि A आएगा तो क्या करेगा, B आएगा तो क्या करेगा, अब मैं इसको प्रोग्राम की फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ. तो इसलिए इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन का सहारा ले रहा हूँ. ठीक है. अब इस इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन को समझें. मशीन की जो एग्जीक्यूशन थी वो ट्रिपल या ट्रिपल बी वाली एग्जांपल ले लेते हैं. तो हम कहते हैं इस वक्त कर्सर कहाँ है? A2 पे, A3 पे, A3 पे, थर्ड A पे. थर्ड A पे. ठीक है. तो आपकी स्टेट कौन सी है एक्टिव? Q1. कंटेंट ऑफ अल्फ़ाबेट क्या है? स्टैक स्टेट में ट्रिपल ए. ट्रिपल ए. तो इसको मैं यूँ डिस्क्राइब करूँगा. Q1 पे है आप, कंटेंट इनपुट पे रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग इनपुट रिमेनिंग ट्रिपल. ट्रिपल थर्ड पे A पे हैं, रिमेनिंग क्या है? ट्रिपल बी. और स्टैक पे कितना है? ट्रिपल. दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मशीन. ये कौन सी डिस्क्रिप्शन है? इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन. करंट स्नैपशॉट. अगर मुझे आप ये लाइन दे देते ना ट्रिपल वाली, मैं आपको पूरी मशीन बना के दिखा सकता हूँ कि इस वक्त मशीन का स्टेट क्या होगा. इसमें सर हम ये बता देंगे कि हमारी प्रीवियस This whole information, the content on the stack, the state of input is encoded in that triple. Encoding decoding पढ़ी होगी ना? यस सर. Is encoded in that triple. सही है. उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट आप मूव करेंगे. कर्सर कहाँ आ गया? बी पे. कंटेंट कितनी रह गई बकाया? डबल स्टेट कौन सी हो गई? Q2 पे आ गए ना. यस सर. और स्टैक की कंटेंट क्या है? डबल ए डॉलर डॉलर. डबल ये तो रिमूव हो गया ना, डबल ए डॉलर. तो ये हमने डिस्क्राइब कर दिया. $1 में कुछ. ठीक हो गया. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा सर एक बी. एक और बी रह जाएगा. फिर ये सेम करेंगे तो वो हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे Q2 पे ही रहेंगे. यहाँ पे क्या रह जाएगा? बी. और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? ए डॉलर. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? Q3 पे. Q3 पे आ जाएंगे. इनपुट पे क्या रह गया? लैम्डा यहाँ पे क्या रह गया? पॉइंटर और Q3 के नीचे मैं लगाऊंगा लाइन. इट मीन्स फाइनल स्टेट है. स्टेट है. और अगर Q3 पे पहुंच गया और ये स्टेटमेंट आपकी लास्ट है और इनपुट आपका कंज्यूम हो गया, तो इसका मतलब दिस इज एक्सेप्टेड बाय मशीन. तो अब मैं फर्स्ट स्टेट से लेके लास्ट स्टेट के दरमियान बता सकता हूँ कि टाइम 4 पे यहाँ था, टाइम 5 पे यहाँ हूँ, टाइम 6 पे यहाँ हूँ, टाइम 7 पे यहाँ हूँ. और अगर इन तमाम को हम फर्स्ट टाइम 1 से टाइम लास्ट तक कंबाइन कर दें तो ये पूरा प्रोग्राम आ गया. आ गया. चेक करें सही लिखा हुआ है कि नहीं. और लूप लगा. पहला Q0 से स्टार्ट हो रहा है, आखिरी Q3 पे है, और दरमियान में इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस के ज़रिए हमने पूरा मशीन की एग्जीक्यूशन को लिख दिया है ट्रिपल्स की फॉर्म में. ये जो And सर that- symbol है बीच में That's called computation. That's called computation. The symbol between two triple is called lexicographical ordering, and that shows which one come first and which one come second. The symbol statement shows
कि फर्स्ट जो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन है इट विल कम इन द टेम्पोरल ऑर्डर फर्स्ट एंड इट विल कम टेम्पोरल ऑर्डर सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और इस सिंबल को क्या कहते हैं हम? लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग। जिन लोगों ने डिस्क्रीट अच्छी पढ़ी होगी उनको याद होगा लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग। पार्शियल ऑर्डर्स के अंदर आता है ये पार्शियल ऑर्डर। अगर हम पूरे सिस्टम का ऑर्डर बनाएं तो उसके दरमियान में कंपोनेंट्स की रीऑर्डरिंग करें और उनके अंदर कोई सीक्वेंस हो, टेम्पोरल सीक्वेंस या स्पेशो टेम्पोरल सीक्वेंस, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं ये साइन, दैट्स कॉल्ड लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग। जब इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन दें तो फिर टेप और स्टेक भले ना यूज़ करें, मतलब ड्रा नहीं करें। ये आप असल में ये वही डेल्टा वाला ट्रांजिशन फंक्शन है जब आप बताते हैं कि आपकी मशीन यहाँ से स्टार्ट होगी और ये स्टेप्स के ज़रिए कंप्यूटेशन करेगी। मतलब आपने कंप्यूटेशन करवानी कैसे है और कंप्यूटेशन होगी कैसे, वो आप डिस्क्राइब कर देते हैं इस फॉर्म में। अगर मैं इस मशीन की इस फॉर्म को देखूं तो क्या मैं ये मशीन बना सकता हूँ? नीचे वाली बना सकता हूँ ना, ठीक है। और इस मशीन को देख के ये फॉर्म बना सकता हूँ। इसका मतलब इसके अंदर 1-to-1 मैपिंग है। और इसकी मैं एग्जांपल मैं एक वो करता हूँ कि NFA के अंदर मैं ट्रांजिशन ग्राफ बनाऊँ या ट्रांजिशन टेबल बनाऊँ। ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर 1-to-1 मैपिंग है। मतलब बहुत सेम है लेकिन बस इसको इनकी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और फॉर्म में जाऊँ तो एक प्रोग्राम C++ में लिखा हुआ और उसका जावा में लिखा हुआ और एक उसका बाइट कोड, दोनों 1-to-1 मैपिंग है कि नहीं? सेम a code written in the high level language Java and the byte code generated by for that particular code have 1-to-1 mapping. If you change one dot in the code, the byte code will be changed. That's 1-to-1 mapping. Clear? Okay, let's move ahead. For convenience मैं इतना समराइज करके इसको लिख देता हूँ इस फॉर्म में। इनिशियल स्टेट क्या है? Q नॉट। इनपुट पे क्या है? AAA, और some group of instantaneous description will lead to us Q3 with input is lambda and the stack contents are $. And if the Q3 is final state, it means program is complete and that AAA is accepted by machine. Clear? सेंटेंशियल फॉर्म जैसे ही था ना ग्रामर में, जब सेंटेंशियल फॉर्म लिखते थे। हाँ, सेंटेंशियल फॉर्म डेरिवेशंस को कहते थे हम, जो ग्रामर प्रोड्यूस करेगी डेरिवेशंस। तो सेंटेंशियल फॉर्म को हम समराइज करके, वो साइन डिफरेंट है, वो हम कहते हैं डेरिवेशंस की। लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग है टाइम पावर टाइम इंस्टेंटेनियस, और उसमें हम कहते हैं डेरिवेशन की सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डेरिवेशन ऑर्डर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया? इसकी और एग्जांपल मैं दे दूं तो आपको यूं कहूं कि देखें, ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है, ये तीसरी स्टेटमेंट है और चौथी स्टेटमेंट है, पांचवी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दें तो क्या कहलाता है? फंक्शन। स्टेटमेंट को कंबाइन कर दें क्या कहलाएगा? फंक्शन। फंक्शन में आप कुछ इनपुट देंगे और वो कुछ आपको आउटपुट देगा। इनपुट स्ट्रिंग है, आउटपुट आपको यस और नो बूलियन है कि इज इट दिस इनपुट इज एक्सेप्टेड बाय मशीन और नॉट। तो मैं ये इनपुट दे रहा हूँ AAA और मुझे मशीन क्या बता रही है कि एक्सेप्टेड बाय और नॉट। यूजिंग द आउटपुट स्टेट शुड बी फाइनल स्टेट एंड कंटेंट ऑफ अल्फाबेट इज रिमूव्ड, प्रोसेस्ड कंप्लीटली। ओके, अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से हम एक लैंग्वेज ऑफ मशीन को फॉर्मल वे में लिख सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज? लैंग्वेज ऑफ PDA। उसको फॉर्मल में लिखने का तरीका ये है कि हम कहेंगे लैंग्वेज ऑफ मशीन इज अ स्ट्रिंग W where W at initial state Q naught input is W and a stack content is Z, and in set of instantaneous description will leads to you the final state QF. Input is consumed completely and
a stack content can be S, and that's the main reason of writing S and Z, that content of stack can be different. क्लियर? वो येलो लाइन जो मैंने लिखी थी उसमें वो इस वजह से लिखी थी कि ये डेफिनेशन गलत ना हो जाए, ठीक है? So it can be a Z, it can be an S. Stack content can be changed, but input should be consumed properly, and W is processed. W is processed. What does it mean? There is input W and there is a lambda. It means W is processed completely, and you are in final state. It means W is accepted by that machine. If W is accepted by that machine, then we say this is the language of machine. ठीक है? This is the language of machine. W कंज्यूम हो गया इसीलिए एस आ गया, Z ही रहा। दो कंडीशन, W कंज्यूम हो गया और स्टेट इज फाइनल. फाइनल डोंट वरी अबाउट द कंटेंट ऑफ स्टेक. ठीक हो गया? तो आपकी लैंग्वेज बन गई. ओके, लैंग्वेज ओके है. अदरवाइज लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेड बाय मशीन. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है पीडीए एक्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. ठीक है? वी से थ्योरम है हमारा, द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज is generated from the grammar which is called context free grammar is equal to the language accepted by PDA which is called NPDA. context free languages और से बनने वाली लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी PDA के ऊपर, और PDA जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा वो जनरेट हो सकती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से, होगी नहीं, हो सकती. ठीक है? डन हो गया? और जो कंटेक्स्ट फ्री होगी वो हमेशा एक्सेप्टेड होगी. एक्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री पीडीए एक्सेप्ट करेगा, और पीडीए जो एक्सेप्ट करेगा वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी. क्लियर है? सबसेट के जरिए प्रूफ करते हैं. हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज या ग्रामर सबसेट है किसका? पीडीए एक्सेप्ट करने वाली लैंग्वेज का, उन लैंग्वेज का जो पीडीए एक्सेप्ट करे, और वो सुपर सेट है उन लैंग्वेज का जो पीडीए एक्सेप्ट करे. सबसेट और सुपर सेट जब भी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हों, अल्टरनेटलेस पॉसिबल नहीं है. सेट ए और सेट बी, सेट ए सुपर सेट है बी का और सब सेट ए सब सेट है बी का, तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट क्या हों? एग्जैक्टली इक्वल हों. सेट की फॉर्म में इक्वल तब हम कहते हैं जब उनकी कंटेंट सेम हो. ठीक है? कंटेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्रोसीजर के ज़रिए हम कहते हैं कि देखें बराबर है कह देना काफ़ी नहीं है, यू हैव टू प्रूव इट, एंड यू लर्न अबाउट द प्रूफ्स. देयर आर मल्टीपल प्रूफ्स, प्रूफ आर डायरेक्ट प्रूफ एंड इनडायरेक्ट प्रूफ. पढ़ के आए हैं डिस्क्रीट में, आपने सबने पढ़ा होगा डिस्क्रीट. तो सो डायरेक्ट प्रूफ एंड इनडायरेक्ट प्रूफ, और इनडायरेक्टली प्रूफ की भी दो एग्जाम्पल हैं. एक कहलाती है प्रूफ by contradiction और proof by contraposition. Proof by contradiction is called pumping lemma, and contraposition हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. हम यहाँ पे यूज़ करते हैं another proof which is called proof by construction. हम कहते हैं कि जी इस लैंग्वेज जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जो लैंग्वेज बनी है ना, इसका पीडीए बन सकता है. अब जब हम कहते हैं बन सकता है तो बना दो, बन गया. बना दिया तो प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया ना, बन गया. देखो, ठीक है? तो दैट्स कॉल्ड प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन. अब कैसे करेंगे इसको प्रूफ? इसको प्रूफ करने के लिए हम कन्वर्ट करेंगे एनी पीडीए एम टू ए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जी विथ दैट के एल ऑफ जी लैंग्वेज ऑफ ग्रामर इज इक्वल टू द लैंग्वेज ऑफ मशीन. यहाँ मैं ये क्लियर करता चलूँ कि दो लैंग्वेज आपकी जो है इक्वल हो सकती हैं if they have same set of string and same type contents. इक्वल की क्राइटेरिया हमारे पास ये होगा, दो मशीन इक्वल नहीं हो सकती, दो मशीन इक्वलेंट होंगी. दो मशीन इक्वलेंट होंगी और उनका इक्वलेंट होने का क्राइटेरिया क्या है कि इफ़ दे हैव सेम लैंग्वेज. लैंग्वेज अगर उनकी इक्वल है तो मशीन खुद क्या होंगी? इक्विवेलेंट होंगी. इक्वल नहीं हो सकती. अगर इक्वल है तो वो एक ही मशीन है ना. अगर उसने आपने एक ट्रांजिशन भी ज़्यादा बना दी तो वो मशीन डिफरेंट हो गई.
और अगर वो लैंग्वेज वही एक्सेप्ट कर रही है जो दूसरे वाली मशीन एक्सेप्ट कर रही है, तो दोनों मशीन क्या है, इक्विवेलेंट हैं, इक्वल नहीं है। आप तमाम स्टूडेंट मेरी नज़र में इक्वलेंट हैं, इक्वल नहीं है। आप डेफिनेटली किसी का वेट ज़्यादा होगा, किसी की एज ज़्यादा होगी, लेकिन स्टूडेंट के लिहाज से, उस प्रॉपर्टी के लिहाज से ऑल आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल नहीं। सो करैक्टरिस्टिक्स को प्रूफ करते हैं यहाँ पर।